आरबीडी पावर वीडर आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। पावर वीडर कुछ लोग पावर टिलर बोलते हैं। आज हम आपको उसका डिटेल रिव्यू दिखाएंगे। और मेरा नाम है अंकुर परमार। चलिए देखते हैं आरबीडी पावर वीडर। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा आरबीडी पावर वीडर। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है। अनबॉक्सिंग आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। और ये लगभग 3 साल के बाद इसकी कंडीशन है। अब मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू देता हूँ, इसकी फ़ीडबैक देता हूँ कि ये कैसा है, यूज़ करने में कैसा है और आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। उसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 HP का पावर वीडर है जो 2T ऑयल पर चलता है, पेट्रोल इसमें डलता है। और 3 HP का है। इसमें ऐसी इसकी रोटरी होती है जिसमें 2 इस साइड और 2 उस साइड हैं। ये इसके टायर होते हैं और ये इसकी एक अटैचमेंट होती है। अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने डाल रखी है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये इसका एयर फिल्टर है। ये हमने बेसिकली ख़रीदा था, हमने जो पपाया लगाए थे उनके बीच में, जो 2 बेड के बीच में जो जगह होती है उसकी निराई करने के लिए। लेकिन इसमें हमें कुछ कस्टमाइजेशन करनी पड़ी थी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एंगल आती है, बस एक मतलब सीधी पत्ती आती है। लेकिन ये जो इस पे एरो लगा है ये हमने अपने एंड से लगवाया था। यहाँ पे जो नट बोल्ट लगे हैं वो हमने अपने एंड से लगवाए थे। और ये जो इसके टायर हैं वो परमानेंट फिक्स कराए थे हमने अपने एंड से। अब बात करते हैं कि आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो ये अगर मैं अपनी बताऊं, ये मुझे पड़ा था लगभग 30,000 के आसपास, 28 से 30 के बीच में पड़ा था। लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने इसको अमेजोन से परचेज़ किया था। 28 से 30,000 में पड़ा था। 3 साल इसको लगभग हो चुके हैं ख़रीदे हुए। और अगर मैं इसकी फ़ीडबैक की बात करूँ तो मैं आपको फ़ीडबैक बता देता हूँ। तो ये हमने बेसिकली निराई गुड़ाई के लिए ख़रीदा था, पपाया की निराई गुड़ाई के लिए। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप पैसे डाल रहे हैं तो 3 HP के बजाय आप थोड़ी 5 HP में अगर पैसे डालें तो बेटर ऑप्शन होगा। क्योंकि इसको हमने नोटिस किया है कि ज़मीन अगर थोड़ी सख्त हो जाती है तो ये उस ज़मीन में अंदर घुसने की बजाय जंप करने लगता है। क्योंकि लाइट वेट है, लगभग 25 से 30 किलो इसका वज़न है। तो वो बेटर ऑप्शन होगा कि अगर आप थोड़ा हाई HP में इन्वेस्ट करें। अब ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं इसके ड्रॉबैक बता देता हूँ आपको। एक तो जो इसकी ये क्या बोलते हैं, जो इसकी स्टार्ट करने के लिए जो इसमें एक रस्सी दी जाती है वो इसकी बार बार टूटती है, तो एक इशू होता है इसमें। दूसरा इसकी सर्विसिंग का इशू होता है यहाँ पे। अगर मैं सर्विसिंग बताऊँ तो सर्विसिंग का इशू है। और तीसरा एयर फिल्टर बार बार इसका चौक होता है, क्योंकि खेत में अगर आप काम कर रहे हैं तो खेत में आप धूल मिट्टी का ही काम करेंगे, वो इसमें इशू आता है। और अगर बात करें कि ये वर्थ इट है या नहीं, तो मेरा सजेशन होगा कि आप इसको ना ख़रीदें तो बेटर ऑप्शन है। इसका आप कुछ बेटर ऑप्शन देख सकते हैं, कुछ हैवी में अच्छा ऑप्शन देख सकते हैं। इसको ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो व्हील इसमें लगे हैं, ये व्हील लगभग 1-1.5 महीने बाद यहाँ से टूट गए थे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने इन पे वेल्ड करा रखा है दोनों व्हील्स पे, तो टूट गए थे। और इसी वजह से फिर हमको इसमें वेल्ड कराना पड़ा। और ये एरो इसको ताकि आगे ज़्यादा तेज़ ना भागे, इसलिए हमने इस पर एरो लगवा रखा है, थोड़ा ज़मीन में धस के चले। एक और मुझे इसमें इशू लगता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। जब आप इससे निराई गुड़ाई करते हैं तो ये ब्लेड और ये ब्लेड, ऊपर वाला ब्लेड और नीचे वाले ब्लेड के बीच में ये जो इसका गियर बॉक्स है, यहाँ पे ये ज़मीन छोड़ के चलता है। इतना एरिया ज़मीन का छोड़ के चलता है, जिसमें यहाँ पे निराई गुड़ाई नहीं करता। तो मुझे लगता है कि आपको एक कोई ऐसी रूटरी लेनी चाहिए जिसमें ये पूरा कवर हो, मतलब बीच में ऐसे डिस्टेंस ना हो 2 रूटरी के बीच में, इन 2 ब्लेड्स के बीच में डिस्टेंस ना हो। क्योंकि यहाँ पे फिर आपका खरपतवार जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा।
तो बस इसका ये फीडबैक है। अभी ये काफ़ी दिन से खड़ा है क्योंकि पपाया हम उजाड़ चुके हैं, पपाया भी नहीं है। और अगर आपको पपाया से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है, खेती से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है, तो आप ऊपर आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके ऑनेस्ट रिव्यू की, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। हाँ ठीक था, लेकिन अगर आप बार बार जुताई कर रहे हैं, बार बार इन द सेंस कि तीसरे दिन चौथे दिन अगर आप जुताई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं तो और ज़मीन आपकी सख्त हो जाती है, तो उस केस में ये नहीं अच्छे से जुताई नहीं कर पाएगा। और ये इसके जो हैंडल्स हैं इनमें वाइब्रेशन काफ़ी होता है, तो जिसकी वजह से आपको थकान काफ़ी होगी। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप कोई पावर वीडर देखने की या लेने की सोच रहे हैं तो 3 HP का ना लेके थोड़ा हैवियर साइड में जाएं। और अभी ये खड़ा है, बस यूजलेस है मेरे एंड से। और अभी जब दोबारा कभी पपाया लगाएंगे तब इसको यूज़ करेंगे। अभी ये बस स्टोर रूम में खड़ा है हमारे। तो हमारे एंड से इतना ही था पावर वीडर की, मैंने डिटेल रिव्यू आपको दे दिया है। 3 HP का ना लें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें ये अच्छे से निराई गुड़ाई नहीं कर पाता। थोड़ा हैवियर साइड में आप ले सकते हैं। बीच में जो ब्लेड लगे हैं रूटरी के, उनके बीच में गैप ना हो वो चेक कर लें, वाइब्रेशन कम हो वो चेक कर लें। और अगर टायर के साथ आए, मतलब इसमें आप टायर हटा के इसमें आप वो लगा सकते हैं। अगर टायर के साथ रूटरी अटैच हो जाए तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा होगा, क्योंकि इसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो बस इसमें इतना ही। अगर आप इस पावर वीडर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और पपाया की खेती से रिलेटेड आपको कुछ जानना है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या हमारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो बस पावर वीडर के बारे में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार। जय हिंद, जय भारत।